राष्ट्र के साथ धोखे के वीडियो प्रतिक्रियाएं न्यायालय के न्यायाधीश कर रहे हैं। इस प्रकार के पोस्ट आ रहे हैं। जिनकी शिक्षा दीक्षा, जिनके पास ज्ञान नहीं था, ऐसे लोग जब न्याय के आसन पर बैठेंगे तो वो देश और राष्ट्र को क्या समझेंगे? यह सोचने की बात है। किस त्याग, किस पराक्रम और किस शक्ति से भारत अपने को आज तक, अपनी परंपरा को सुरक्षित रख सकता है। पेशवा माधवराव ने पहली बार न्यायाधीश मंडली पर को तमाचा दिया था और दूसरी बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी दुर्नीति के कारण न्यायाधीशों को अपनी जकड़ में लिया था। आवश्यकता है आज के शासन की। निसंदेह वे भी कार्मिक हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे न्यायाधीश हों, वो भी कार्मिक हैं। वह भी हमारे देश के नौकर हैं और उनके भीतर अगर ज्ञान का बोध नहीं है, ज्ञान की सीमा नहीं है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं है, तो उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए जैसे पेशवा माधवराव ने अपने समय में किया था, रुग्ण होते हुए भी और बिहरते हुए, अलग अपनी मंडली बनाते हुए न्याय मंडली बनाने वालों को जो सजाएं दी थी और इंदिरा गांधी ने जो किया था, उसी की आवश्यकता वर्तमान परिवेश में हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत की भूमि में कहने वाला और भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान भारत की भूमि में कहने वाला अगर देशद्रोही नहीं है तो न्यायालय भी उसी प्रकार का देशद्रोही है। अगर कहीं होता हो, कहीं हुआ हो तो देशद्रोहिता का वह भी शिकार है और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। शासन वेतन भुगतान करता है, शासन सारी सुविधाएं प्रदान करता है और वे अपने महल खड़ा करते हैं किसी न किसी प्रकार। अभी न्यायाधीश का प्रकरण आया है वर्तमान में, उसका स्वरूप देखने से घिनौना लगता है। स्पष्ट है कि वह एक नहीं अनेक विद्यमान है, उनकी विद्यमानता है और अपनी सत्ता, अपनी व्यवस्था, वो क्या जानते हैं कि व्यवस्था कैसे चलती है, सत्ता कैसे चलती है। उनके दिमाग में न्याय मूर्ति बनने का सपना होता है। वो देश से अलग हैं, राष्ट्र से अलग हैं, संस्कृति से अलग हैं, व्यवहार विचार से अलग हैं, विदेशी मानसिकता के हैं, विदेशी शिक्षा प्राप्त किया है और न्यायाधीश बन गए हैं, न्यायमूर्ति बन गए हैं, तो वे राष्ट्र के साथ विश्वासघात कर सकें और गलत निर्णय दे सकें जो राष्ट्र की परंपरा के प्रतिकूल हो। भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद कहने वाले निसंदेह राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। उनको सजाएं मिलनी चाहिए। सजा देने का अधिकार न्यायालय को भी दंडित करने का राष्ट्रपति के पास है, होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि भारत का जन समाज आज जाग उठा है, जागृत हो उठा है। चाहे न्यायालय हो या संसदीय कार्य प्रणाली हो, कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। अपने दायित्व से जो देश के प्रति जिसका दायित्व, राष्ट्र के प्रति जिसका दायित्व संदिग्ध है, उन्हें तो दंडित होना ही पड़ेगा।